तो स्टूडेंट्स चलो शुरू से फिर से शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर लास्ट नहीं है बुक का। एल्फोंस डेरेट के द्वारा लिखा है। ये तो अबाउट द राइटर सबसे पहले देखिए अबाउट द राइटर। एल्फोंस डेरेट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एल्फोंस डेरेट एक फ्रेंच भाषा के छोटे उपन्यासकार यानी छोटे छोटे उपन्यास लिखने वाले और छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले लेखक थे। एंड हैज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। और उनके खाते में कम से कम भी 2 दर्जन साहित्यिक कार्य उनके खाते में जाते हैं। लगभग 2 दर्जन ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो उनके साहित्यिक खाते में जमा होते हैं। He is considered to be one of the most iconic name of French literature। उनको फ्रेंच भाषा के अंदर या उनको फ्रेंच भाषा में एक बहुत ही जाना माना या जाने माना नाम माना जाता है। कहने का मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में चर्चित और दूसरी बात अपन ये कहें प्रमुख लेखकों में से ये एक है। He portrayed human emotions in a very realistic manner। इन्होंने क्या किया है, अपना जो कार्य है उसमें जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मानवीय भावनाएं हैं, उन मानवीय भावनाओं को बड़े ही वास्तविक तरीके से लिखा है, चित्रण किया है। चैप्टर की कहानी ध्यान रखना बेटा, कहानी इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह में स्कूल के लिए काफी देरी से शुरू हुआ, रवाना हुआ। Was in great dread of scolding। और मैं डांट या फटकार से डरा हुआ था, यानी मुझे डांट लगने का डर था, मुझे फटकारे जाने का डर था। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। और खास तौर से मेरे को डर इस बात का था कि एम हेमल ने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मेरे को उनका पहला अक्षर भी याद नहीं था। मीन्स आई डिडंट नो व्हाट अ पार्टिसिपल इज। मेरे को इस बात का पता नहीं था, मैं नहीं जानता था कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन क्या है? पोज है क्या इसमें? पोज अरे वॉइस कहाँ आ रही है? तो देखिए बेटा, लेखक कहता है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट नीड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। सबसे पहले लेखक कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ और मैं डरा हुआ था। खास तौर से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल हमें पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे और मेरे को पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, वाई डिड द राइटर नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन लेखक स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? वाई डिड द राइटर वांट टू गो आउट, वांट टू गो एंड स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर। उस दिन लेखक स्कूल से कहीं दूर या घर से कहीं दूर जाकर अपना दिन व्यतीत क्यों करना चाहता था? दोनों क्वेश्चन का जवाब देखिए। एक तो अपन ये कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर गोइंग टू स्कूल दैट डे। सेकेंड, ही वॉज feared, dreaded of being scolded because M. Hamel was going to ask question on participles and the writer didn't know the first letter of it। और तीसरी चीज देखिए इसमें,
For a moment I thought of running away and spending the day out of the doors. सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं कहीं दौड़कर दूर चला जाऊं और वहां अपना समय व्यतीत करूं, क्योंकि इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। क्योंकि पहले बात तो जो दिन था वो काफी प्लीजेंट था, काफी सुहावना था, काफी अच्छा था। द बर्ड्स वर स्लीपिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है बेटा आरा मशीन या आरा उद्योग, जो होता है लकड़ी चीरने का जो काम करते हैं। तो आरा मशीन के पीछे खुले एरिया में, खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया के जो सैनिक थे वो सैन्य अभ्यास कर रहे थे, सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles. लेखक को ये सारी चीजें पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा अच्छी लग रही थी। यानी लेखक कहता है कि मुझे बाहर जाना, उस सुहावने मौसम में समय व्यतीत करना, वो पक्षियों की चहचहाहट, और दूसरे रूप से अपन देखें तो वो जो पर्सिया के सैनिक थे उन सैनिकों का सैन्य अभ्यास, ये सारी चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी बजाय रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के। इसलिए एक बार तो मैंने कहीं बाहर जाकर अपना समय व्यतीत करने के बारे में सोचा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर अपनी भावनाओं को रोकने का, अपनी भावनाओं पर काबू पाने का क्या था, साहस था, ताकत थी। एंड आई हैड राइड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए रवाना हो गया। देखिए बेटा एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 7 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट चेंजेस डिड द राइटर सी दैट डे ड्यूरिंग गोइंग टू स्कूल। यानी उस दिन स्कूल में या स्कूल जाते समय लेखक ने कौन कौन से परिवर्तन महसूस किए, कौन कौन सी अजीब या अलग अलग चीजें उसको दिखाई दी, उनका अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. लेखक कहता है कि जब मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ और मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, तो टाउन हॉल के पास से गुजरते समय मैंने देखा कि वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, यानी कि जहां से लोगों को सूचनाएं मिलती है। तो उस सूचना पट के सामने लोगों की भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जितने भी बुरे समाचार मिले वो सारे के सारे इसी बुलेटिन बोर्ड से मिले। इसलिए लेखक कहता है चाहे से वो द लॉस्ट ऑफ बैटल्स हो, चाहे से युद्ध हारने के समाचार हो, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, या कोई सैन्य अधिकारियों के आदेश हो, वो सारी की सारी चीजें हमें जो भी मिली इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली। तो देखिए पिछले 2 साल से लगातार लेखक को और उसके गांव वालों को बुरे समाचार मिल रहे थे। आज भी जब लोगों की भीड़ देखी तो उसको महसूस हुआ आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया। यानी पिछले 2 साल से बुरे समाचार मिल रहे हैं, आज फिर यह लोग इकट्ठे हैं, इसका मतलब अब क्या हो गया, आज और फिर क्या हो गया। एक क्वेश्चन बेटा यहां बीच में से और बनता है, व्हाई डिड द राइटर नॉट स्टॉप नियर द बुलेटिन बोर्ड, या इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, या नियर द क्राउड, उस भीड़ के पास, या फिर अपन ये कह सकते हैं उस भीड़ के पास, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो लेखक था वो उस बुलेटिन बोर्ड के पास सामने क्यों नहीं रुका। तो जवाब होगा बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए पहले से ही लेट हो गया था।
Then as I hurried by as fast as I could go, इसके बाद में मैं जितना जल्दी जल्दी चल सकता था उतना जल्दी जल्दी चला। यानी इसके बाद जितना तेज तेज में चल सकता था उतना तेज तेज में चला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। तो फिर मैंने देखा एक वेचर था, ब्लैक स्मिथ लोहार, जो अपने एक शिष्य के साथ, अपने एक नौसिखिए के साथ, काम सीखने वाले लड़के के साथ वहां खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, और वह उस सूचना को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे को पीछे से आवाज लगाकर कहा। लेखक कह रहा है कि जब मैं बुलेटिन बोर्ड के पास में नहीं रुका, जल्दी जल्दी चलने लगा, तो उस बुलेटिन बोर्ड के पास जो भीड़ थी, उसी भीड़ में एक लोहार खड़ा था, जो अपने नौसिखिया के साथ, अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, जो प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति, उसके साथ खड़ा था। और वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, उस समाचार को पढ़ रहा था, उस न्यूज को पढ़ रहा था। उसने पीछे से आवाज लगाकर मुझे कहा, क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज तेज मत चल। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी भी तुम्हें अपने स्कूल में प्लेंटी है। यानी प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की प्रचुरता। अभी भी तुम्हारे स्कूल में, स्कूल के समय में, स्कूल में पर्याप्त रूप से समय है, यानी स्कूल शुरू होने में समय है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी मत चल। उस लोहार ने पीछे से कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। जब उसने कहा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है स्कूल में, जल्दी जल्दी मत चल, तो लेखक कहता है कि मुझे लगा कि शायद वो मेरे से मजाक कर रहा था, वो मेरी फन कर रहा था। कहने का मतलब मेकिंग ए फन, मजाक कर रहा था। देखिए, फिर इसमें से क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द राइटर थिंक दैट द ब्लैक स्मिथ वाज मेकिंग फन ऑफ हिम। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह ब्लैक स्मिथ उससे मजाक कर रहा था? तो जवाब क्या होगा? द ब्लैक स्मिथ टोल्ड, सेड that there was plenty of time in his school while the writer was already to his school, so he thought that he was making fun of him. देखिए, उस लोहार ने कहा, क्या कहा? उस लोहार ने कहा कि अभी भी उसके स्कूल में समय था, अभी भी उसके स्कूल में टाइम था, जबकि लेखक पहले से ही स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसलिए उसको लगा कि ये उसकी मजाक कर रहा था। And reached MML's little garden all out of breath. लेखक कहता है, मैं हाँफते हुए, बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए एम हेमल के उस छोटे से बगीचे के पास में पहुंचा। एम हेमल कौन था? लेखक का टीचर। तो मैं हाँफते हुए, बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए एम हेमल के बगीचे के पास में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। लेखक कहता है कि अक्सर जब स्कूल शुरू हुआ करती थी, जब स्कूल चलती थी, तो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बस्टल। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, व्हाट वाज द बस्टल, कि शोर शराबा क्या था। दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द यूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, स्कूल का यूजुअल एटमॉस्फेयर क्या था, सामान्य वातावरण कैसा रहता था जब स्कूल चलती थी। तो जवाब देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस बस्टल को गली में बाहर तक सुना जा सकता था। यानी इतना शोर शराबा होता था कि उसको गली के बाहर सुनाई पड़ता था। वो बस्टल क्या था? शोर शराबा किसका था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें।
जो डेस्क थी उनके खोलने और बंद होने की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, सामूहिक रूप से पाठों का दोहरान, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने खुद के कानों पर अपने हाथ रखकर और जोर जोर से सामूहिक रूप से पाठों का दोहरान करने की आवाजें। कानों पर हाथ रखकर सामूहिक रूप से दोहरान क्यों करते थे? ताकि अच्छी तरीके से हम उनको समझ सकें। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, इसके अलावा जो अध्यापक थे उस अध्यापक का जो डंडा था उस डंडे को टेबल पर बजाने की आवाजें, ये सारी चीजें बस्टल में आएगी। देयर वॉज ए बस्टल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, repeating the lessons in unison, and the teacher's great ruler rapping on the table. It was the bustle. अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे वाले क्वेश्चन से जोड़ते हैं। What was the usual atmosphere? In a usual atmosphere, there was a bustle that could be heard outside the street. सामान्य वातावरण में बहुत तेज शोर शराबा हुआ करता था जिसको गली में बाहर की तरफ सुना जा सकता था। और फिर वो काय काय की आवाजें थी, कौन कौन सी आवाजें थी, आप उनका वर्णन यहां कर देंगे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने ये देखा था कि बिना किसी को दिखे, बिना किसी को पता चले चुपचाप जाकर मैं अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा, चुपचाप जाकर मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। Of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning, लेकिन लेखक कहता है उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि मानो कोई रविवार की सुबह हो। उस दिन सब कुछ ऐसा शांत था जैसे कि मानो कोई रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा, अब यहां एक क्वेश्चन और बनता है, वाई डिड द राइटर कंपेयर दैट मॉर्निंग विद संडे मॉर्निंग? लेखक उस सुबह की तुलना रविवार की सुबह के साथ क्यों करता है? तो जवाब क्या होगा? जनरली देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल ड्यूरिंग द स्कूल डेज that could be heard outside the street, but that day everything was as quiet as Sunday morning. Everything was quiet, matlab there was not a bustle that day, therefore the writer compared that morning with Sunday morning, because Sunday morning is a quiet morning in school, क्योंकि स्कूल में रविवार की जो सुबह होती है वो शांत सुबह होती है, क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है, तो स्कूल में कोई जाता नहीं है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो उस दिन कोई बस्टल नहीं होता, शांत मॉर्निंग होती है। इसलिए उस दिन का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत था, इसलिए लेखक ने उसकी तुलना संडे मॉर्निंग से की है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, मैंने खिड़की में से देखा, खिड़की में से देखा तो मैंने देखा कि मेरे कक्षा के जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपने स्थान पे बैठे हुए थे, अपनी जगह बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल अपने उस भयानक लोहे के डंडे को अपनी भुजा के नीचे यहां दबाकर और आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, लेखक कहता है मेरे को सबके सामने दरवाजा खोलकर कक्षा में प्रवेश करना पड़ा,
यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। लेखक कहता है कि तुम समझ सकते हो मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था, मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था। अब यहां एक क्वेश्चन फिर बनता है, व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही सा थ्रू द विंडो। लेखक ने क्या देखा जब उसने खिड़की के अंदर से देखा। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपको लर्न करने हैं, बनाने हैं, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज बच्चे कम जुड़े हैं बेटा, फिर उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और अब आप लोग ये जो क्वेश्चन है इनको आज ही आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द राइटर not want to go to school that day। इसी का और लिख देता हूं मैं, या क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द राइटर want to why did the writer want to run away and spend his day out of the door। Spend his day out of the door। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what things were what were tempting the writer more than rules of participles। उस दिन लेखक को पार्टिसिपल्स के नियमों से ज्यादा कौन टेम्प्ट कर रहा था, कौन सी वो चीजें थी जो लेखक को ज्यादा ललायत कर रही थी। इसके बाद में देखिए, why was there a crowd near the town hall। टाउन हॉल के पास में जो थी, हेलो, हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड फ्रेंच, बेटा ये फ्रेंच राइटर ही है, मतलब थिंक दैट द वॉचर, द ब्लैक स्नेक, फन ऑफ हिम। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बस्टल, और अपन इसको और में लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द यूजुअल एटमॉस्फेयर of the school according to the writer। और देखिए क्वेश्चन, why did the writer compare that morning with Sunday morning। What did the writer notice when he saw through the window। तो बेटा ये टोटल 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। डन, ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपन कल देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।